total tally of our voters is 8,86,848, and third gender in the state are 5. Total 5 voters are from third gender. अपने राज्य अरुणाचल प्रदेश के सभी जनताओं से यह निवेदन करती हूँ कि आप सभी 19 अप्रैल को अपने मनपसंद लीडर के नाम अपना वैल्यूएबल वोट कास्ट करें। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। वैसे तो आप सभी जानते हैं, जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं मुद्दे की बनाते हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं। 2024 का इलेक्शन 19 अप्रैल को आप सभी ने मतदान किया होगा, वोटिंग आप सभी ने किया होगा। लेकिन क्या आप सभी को पता है, अरुणाचल में पहली बार चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के द्वारा ट्रांसजेंडर्स को भी मौका दिया गया है। और इस बार कह सकते हैं 6 लोगों ने एज अ ट्रांसजेंडर उन्होंने मतदान किया है, उन्होंने वोटिंग किया है ये जनरल इलेक्शन में। तो मैं बता दूं, आप सब देख रहे होंगे फ्रेम में हमारे साथ एक शख्स है, खूबसूरत सी। तो मैं बताना चाहूँगी वो उन्हीं में से एक है, ट्रांस वुमेन। उन्होंने एज अ ट्रांसजेंडर इस बार वोट दिया है जनरल इलेक्शन में। और साथ ही मैं बता दूँ कि उन्हें एज अ आइकन ऑफ ट्रांसजेंडर से भी सम्मानित किया गया है इलेक्टोरल ऑफिस के द्वारा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम उनसे मिलते हैं, उनसे सीधे जानते हैं उनका एक्सपीरियंस और क्या और कहना चाहेंगे हमारे साथ। सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। हमने नाम वाम कुछ नहीं बताया, तो हम चाहेंगे कि आप इंट्रोडक्शन से शुरू करें, अपना नाम बताएं, क्या करते हैं, कहाँ से है। मेरा नाम मारी गामे है और मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। और मेरा प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है और मैं एक TI एनजीओ में ये काउंसलर की काम करती हूँ। और मैं अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट दापोरिजो से बिलोंग करती हूँ। और जैसा भी मेरी ने बता दिया नाम, तो मैं जानना चाहूँगी कि अरुणाचल में पहली बार एज अ ट्रांसजेंडर आप सब ने वोट, 6 लोगों ने, आपको मिलाकर 6 लोगों ने वोट किया, तो कैसा एक्सपीरियंस था? और क्योंकि ये हिस्ट्री में रहने वाला है 2024 का इलेक्शन, तो क्या एक्सपीरियंस था, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो हमने आज तक कभी वोट नहीं किया था, तो इस बार ये इलेक्टोरल ऑफिस से मुझे इनरोल नंबर दिया हमारे कम्युनिटी 6 लोगों को। तो मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहती हूँ जो इलेक्शन ऑफिस से। तो उन्होंने हमें, हमारे कम्युनिटी को 6 लोगों को, हम 6 मेंबर्स को सिलेक्ट करके हमें इनरोल नंबर दिया। तो वोट्स के लिए, वोट राइट्स के लिए हमें सिलेक्ट किया। तो हम 19 अप्रैल 2024 को हमने अपने वोट डाला। तो हमको बहुत आनंद मिला, क्योंकि हमारे कम्युनिटी को भी हमको वोट राइट्स मिला है ना, इसलिए तो हम सब बहुत खुशी अपने वोट डाला उसमें। और साथ ही में जैसे आपको आइकन ऑफ ट्रांसजेंडर से भी सम्मानित किया गया था, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? कैसा फील हुआ जब ये अनाउंसमेंट हुआ? वो भी कह सकते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिस, जो कि एक बहुत रेप्यूटेड ऑफिस है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं सबसे बड़ा जो इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, वो ऑफिस के द्वारा आपको वो कह सकते हैं आइकन ऑफ ट्रांसजेंडर से सम्मानित किया। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? तो सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वालों को, जो ऑफिस को। और उन्होंने हमें एज ए कम्युनिटी मेंबर में हमें राइट दिया, उन्होंने हमें सम्मान किया, बहुत बड़ा सम्मान किया, क्योंकि हमारे कम्युनिटी को इसके अलावा और किसी ने हमें आज तक कोई इनरोल नंबर नहीं दिया। इसलिए मैं बहुत दिल से चीफ इलेक्टोरल ऑफिस से मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि पहले हमने कभी वोट नहीं किया, पहले कभी हमने ऐसे मंच पे नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ एज ए ट्रांसजेंडर आइकॉन, स्टेट आइकॉन, तो बहुत दिल से धन्यवाद। और आगे भी मैं अपने कम्युनिटी के आगे और अच्छे काम करूँगी। उन सभी लोगों को जो अभी हाइट में है, तो उन लोग को मैं अपनी मोटिवेशन की वजह से अपनी अवेयरनेस दूँगी मैं उसको। जी, अभी जैसे मेरी ने बताया कि वो आने वाले समय में भी काम करेंगे, अपने कम्युनिटी के लिए काम करेंगे। और ये तो था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम अरुणाचल में होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। दूसरे डिपार्टमेंट्स, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बोलिए या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी ये सब मेंशन नहीं हुआ होगा। एंड पहली बार खुल के आया, 6 लोग आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अपने लोगों को, स्पेशली जो अपनी कम्युनिटी, आपके कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, नो मैटर वो ट्रांसजेंडर हो या फिर बाइसेक्सुअल हो, लेस्बियन हो या फिर गे क्यों ना हो, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि चाहे तो वो भी आगे आकर वो भी मेंशन कर सकते थे, तो उनको एज अ अपील कह लीजिए या फिर मैसेज के हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे अपने लोगों को? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अब हमारे LGBT कम्युनिटी लोगों को और क्यूर स्टेशन के लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि आप अपना जेंडर कभी दुनिया से मत छुपाओ, क्योंकि आप जो है उसी में आप रहो। क्योंकि आप किसी के लिए आप
समाज के लिए, सोसाइटी के लिए अपना जेंडर को कभी आप चेंज मत कीजिए, क्योंकि आपको जीना है, आपको मेहनत करना है, खुद से करना है। क्योंकि आप दुनिया में किसी को गलत नहीं करना है, किसी को गलत नहीं बोलना है, तो आप अपना जेंडर को कभी अंदर में दबा के मत रखिए। आप कोई गे है, लेस्बियन है, ट्रांसजेंडर है, तो आप हिजड़ा है, तो आप खुल के आप आइए। आपको हम ये चाहते हैं कि आप मेरा तरफ से खोल के दिल, आपका मन जो चाहे आप वही कीजिए। आप हमेशा अपना सही में कीजिए। तो सबको हम ये अपने दिल से बोलना चाहते हैं कि क्योंकि हम हैं आपके साथ और हमेशा रहेंगे। हम आप लोग के लिए काम करेंगे और आगे भी किया है और करते रहेंगे हम। जी। और आई गेस जितने भी सोसाइटी काफ़ी लोग कहते हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सोसाइटी लोगों से ही बनता है। और कहीं ना कहीं जैसे इन्होंने कहा कि जो है जैसे है आप वैसे ही रहिए, किसी के लिए ना बदलिए। एट द एंड ऑफ द डे हम भी यही कहना चाहेंगे कि एज अ इंडिविजुअल आपको ही काम करना है, अपना पेट खुद से ही पालना है, घर आपको पालना है। कोई और आपके आकर रेंट फ़ी नहीं देने वाला है, कोई आपके लिए आकर चावल नहीं देने वाला है, या फिर आपको कोई लाइफ में पूरी तरीके से कुछ फैसिलिटी देने वाला नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपको ही फाइट करना है, आपको ही अपना घर परिवार चलाना है। तो मेरी जैसे आपने बहुत अच्छी चीज़ बातें कही अपने कम्युनिटी के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी जैसे मैंने मेंशन किया, सोसाइटी हमारे जो अरुणाचल की से बात करें, एंड जैसे आप ऑफ द कैमरा मेरी कह रहे थे कि ट्रोल करने वाले बहुत होंगे। आई नो कि होंगे नो मैटर, लेकिन जब कोई अच्छा चीज़ करता है, एक दो निकल जाता है ट्रोल करने वाला, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपके तरफ से जो अवेयरनेस जाने वाला है, या फिर कह लीजिए जो एक मैसेज जाने वाला है, जो कम्युनिटी नॉट ओनली आपकी कम्युनिटी लोगों के लिए, ओवरऑल पब्लिक को एक अवेयरनेस जाने वाला है, तो हम चाहेंगे जो स्पेशली डिपार्टमेंट्स को लेकर भी हम मेंशन करना चाहेंगे। ओवरऑल जो आपके सोसाइटी के लोगों को, कम्युनिटी के लोगों को, एंड ओवरऑल पब्लिक को एज अ ट्रांस वुमेन, आप उनको क्या अपील या फिर मैसेज रखना चाहेंगे आपके ओर से आपके लोगों के लिए? हम पब्लिक को, सोसाइटी को हम ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले हम भी एक ह्यूमन बीइंग है, हम भी एक इंसान है, हम भी आपकी तरह एक इंसान है। तो हमें कभी अलग मत देखिए, अलग मत सोचिए। हम जानते हैं हमारे लोगों को बहुत सा गंदे गंदे गाली देते हैं, हिजड़ा, गे, किन्नर, ये गंदा है। लेकिन हम दिल से आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी अपना प्यार दीजिए और हमारे भी प्यार लीजिए आप लोग। और हम भी एक ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि हम भी आपकी तरह एक इंसान है। हम भी आपकी तरह सोते हैं, हम भी आपकी तरह जागते हैं, हम भी आपकी तरह काम करते हैं, हम भी आपकी तरह रहते हैं। तो हम ये हम दिल से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कभी हमें अलग मत सोचें और हमें अपनी सोसाइटी में कभी भी अलग ये ट्रीट मत कीजिए। वेरी वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज जो इन्होंने कहा। एट द एंड ऑफ द डे सभी ह्यूमन बीइंग है, इंसान ही है। जैसे इन्होंने कहा जिस तरीके से हम खाते हैं वो भी खाते हैं, हम जैसे सोते हैं वो भी सोते हैं, काम हम जिस तरीके से करते हैं वे सब भी करते हैं। तो जिस तरीके से इन्होंने मेंशन किया, इंसान उनके जैसे हमारे अंदर लाल खून बहती है, उसी तरीके से उनके अंदर भी लाल खून ही है। सब चीज़ सिमिलरिटी है, हाँ प्रेफरेंसेस डिफरेंसेस है, लेकिन वो चलता है। क्योंकि अगर भगवान ने ही इस तरीके के बना के भेजा है तो आई गेस कुछ ना कुछ सोच के ही होगा। तो जिस तरीके से हम कहते हैं कि इक्वलिटी होना चाहिए, राइट्स बराबर मिलना चाहिए, तो आई गेस इनको भी उसी हिसाब से समाज में इक्वल हिसाब से देखना चाहिए। और इनको भी हमें एक्चुअली बोला जाए तो इनको कहना भी नहीं चाहिए, सब सेम ही है, इंसान ही है। तो बराबर से देखना चाहिए, बराबर से साथ मिल के रहना चाहिए, और इन्हें भी साथ में एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो आखिर में मेरी वन सेकेंड दिल से सो मच थैंक यू, क्योंकि मैं फिर से बताना चाहूँगी मेरी इतना कंफर्टेबल नहीं था इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन एज अ आइकन और एज अ वो खुद कहते हैं कि वो ये कम्युनिटी के लिए वो काम करेंगे, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि चलो ठीक ठाक नहीं भी होता है तो फिर भी इंटरव्यू दे देंगे। तो वंस अगेन लास्ट में जाते जाते थैंक यू सो मच, और मैं भी विश करूँगी कि आप इसी तरीके से काम करें अपने कम्युनिटी के लिए। एंड जब भी लगा तो सांगेत रोमा और अरुणाचल टुडे को याद करिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच। सवांग एज अ फाउंडर ऑफ एपी क्वेयर स्टेशन, हाउ डू यू फील कि आप लोग का कम्युनिटी से इस बार फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री अरुणाचल प्रदेश में जनरल इलेक्शन एज अ ट्रांसजेंडर 6 लोगों ने वोट कास्ट किया एज अ फाउंडर एपीक्यूएस? हाँ, आई वुड से कि ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है, नॉट जस्ट फॉर द कम्युनिटी बट एज अ होल Arunachal Ile, because LGBTQ community
हमेशा से रहा है और हमेशा से रहेगा। जिस तरह से हेटेरोसेक्सुअल कम्युनिटी है, होमोसेक्सुअल्स एंड पीपल फ्रॉम ऑफ दिस अदर जेंडर्स, सब जो है हमेशा आई थिंक को एक्सिस्ट करना है और वो हमेशा से रहा है। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू CEO जिन्होंने ये कदम उठाया है, जिन्होंने एक्नॉलेज किया है हमारा विजिबिलिटी को, हमारा जेंडर एंड सेक्सुअल माइनॉरिटीज के लिए। उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा और बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी बोलना चाहूँगा कि वो भी और सामने और थोड़ा आगे आए और माइनॉरिटीज़ को, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, उनको हाथ बताए और उनको थोड़ा मदद करे। दैट्स ऑल आई हैव टू से। और जितने भी लोग हैं, स्पेशली सोसाइटी के लोग एंड देन जो क्यूअर कम्युनिटी के लोग हैं, उनको एज अ फाउंडर, क्योंकि आप बहुत काम कर रहे हैं कुछ सालों से, आपका जो टीम है स्पेशली जो LGBTQ कम्युनिटी के लिए आप बहुत काम कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना, सोसाइटी पब्लिक को, साथ ही साथ जो क्यूअर कम्युनिटी के लोगों को आपकी तरफ से क्या मैसेज या फिर अपील आप रखना चाहेंगे? I think at the end of the day we are all human, हम सब इंसान हैं लास्ट में। तो ज़्यादा भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो अननेसेसरी टैबू है, अननेसेसरी मिसकंसेप्शन है एक दूसरे के लिए, बोलना कि ये लोग गे है, ये लोग लेस्बियन है। एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। सो चाहे आप हेटेरोसेक्सुअल हो या होमोसेक्सुअल हो, थोड़ा सा आई फील कि वी शुड ब्रॉडन आवर माइंड एंड थोड़ा अपना होराइजन को भी बड़ा करके थोड़ा आप एक्सेप्टेंस को अगर लाएंगे। आई एम नॉट जस्ट आस्किंग दिस टू द हेटेरोसेक्सुअल सोसाइटी बट ऑल्सो अपना कम्युनिटी वाला को भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपना को एक्सेप्ट करना भी सीख लीजिए, बिकॉज सेल्फ एक्सेप्टेंस वो ही है पहला आपका कदम। ये आपको एक बार ही लाइफ मिला है, अगर आप उसमें भी अगर आप खुद नहीं हो पाएंगे तो क्या फ़ायदा लाइफ जीने का ना।